गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूनिट 2 का 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास किर्चॉफ्स लॉज। सो हमारे पास किर्चॉफ के दो लॉज हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो आइए देखते हैं कि हम किर्चॉफ्स लॉ कैसे लगा सकते हैं किसी सर्किट पर। सो बेसिकली जो पहला लॉ है हमारे पास उसको कहते हैं किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, या फिर इसको कहा जाता है किर्चॉफ्स करंट लॉ, क्योंकि ये करंट के साथ डील करता है। KCL कह देते हैं इसको, या फिर इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो तीन नाम है इसके, फर्स्ट लॉ, करंट लॉ कह सकते हैं, या जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ कह सकते हैं। सो बेसिकली ये जो किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है कि मान लो हमारे पास कोई भी क्लोज सर्किट है, उस क्लोज सर्किट में कोई जंक्शन बन रहा है। तो जंक्शन का मतलब है, जैसे अब हमारी लेमन लैंग्वेज में जंक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर ट्रेन्स आती जाती रहती हैं, राइट। सो जैसे हमारे पास एक जंक्शन है, सो यहाँ पर कुछ करंट्स आ रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को मैं O कह देता हूँ। कुछ करंट्स आ रहे हैं, कुछ करंट यहां से बाहर जा रहा है, लाइक दिस, ठीक है। सो ये हमारे पास एक जंक्शन बन गई जहां पर कुछ करंट आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, मतलब करंट मीट करते हैं O पॉइंट पर, ठीक है। सो किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर करंट लॉ हमें क्या कहता है, किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ कहता है कि एक क्लोज्ड सर्किट में, ये याद रखना कि ये सर्किट हमारे पास क्लोज्ड है, ये सिर्फ एक क्लोज सर्किट का एक छोटा सा हिस्सा आपको एग्जांपल के लिए यहां पर मैंने बनाया है, ठीक है। सो करंट लॉ कहता है कि एक जंक्शन पर जितने भी करंट मीट करते हैं उन सबका सम है जो वो जीरो होता है, सबका अलजेब्रिक सम जो होता है वो जीरो होता है। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। सो आइए देखते हैं कि अलजेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है कि हमें इन सब करंट्स को ऐड करके जीरो को इक्वेट करना है, ठीक है। बट करंट को ऐड करने से पहले इसका प्रॉपर साइन यूज करना चाहिए। सो साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन आप खुद से भी बना सकते हो, या फिर जो मैं यूज कर सकता हूं वो भी यूज कर सकते हो। सो साइन कन्वेंशन जनरली हमारे पास होती है कि जंक्शन की तरफ जो करंट आ रहा है, जो इनकमिंग करंट है, जो हमारे पास इनकमिंग करंट है, उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और जो हमारे पास आउटगोइंग करंट है उसको हमारे पास हम उसको नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। आप ऑपोजिट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, इक्वेशन सेम ही बनेगी। सो जैसे I1 करंट आ रहा है तो इसको मैं पॉजिटिव ले लूंगा, ठीक है। I2 करंट बाहर जा रहा है, इसको मैं नेगेटिव ले लूंगा। I3 करंट भी जा रहा है, इसको भी नेगेटिव ले लेते हैं। I4 करंट आ रहा है, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। और ये जो I5 करंट जो हमारे पास बाहर जा रहा है, इसको भी हम नेगेटिव ले लेंगे। तो इन सब का सम है जो, तो ये इन सब का सम है वो जीरो के बराबर बन गया, ठीक है। तो ये है हमारे पास KCL या जंक्शन रूल या किर्चॉफ्स फर्स्ट रूल की इक्वेशन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, I1 प्लस I4 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I5। इसका मतलब ये हुआ कि एक जंक्शन पर जितने भी इनकमिंग करंट्स हैं, राइट, ये इनकमिंग करंट्स हैं, और जंक्शन पर जितने भी आउटगोइंग करंट्स हैं वो बराबर है, ठीक है। सो इनकमिंग करंट्स I1 प्लस I4 दैट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स दैट इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5, ठीक है। ये है हमारे पास, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये है हमारे पास किर्चॉफ्स का फर्स्ट रूल, ठीक है। और ये जो रूल है ये हमारे पास कहां से आया है? इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज की कंजर्वेशन पर बेस्ड हमारे पास लॉ है। क्या मतलब हुआ? मतलब जितना चार्ज आता है जंक्शन पर उतना ही चार्ज जंक्शन से बाहर भी चला जाता है, ठीक है। मतलब चार्ज यहां पर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता या फिर क्रिएट नहीं हो सकता। बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो लॉ है उसी से ये लॉ हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है?
किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट हमारे पास कहती है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ द algebraic sum of all the currents meeting at a junction is 0. So जितने भी करंट है हमारे पास एक पर्टिकुलर जंक्शन पर, उन सबका एल्जेब्रिक सम जो होता है वो 0 होता है, एंड ये बेस्ड है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ठीक है, सो आइए देखते हैं सेकंड लॉ हमें क्या कहता है। सो लेट्स सी सेकंड लॉ हमें क्या कहता है। सो ये है हमारे पास किरचॉफ्स सेकंड लॉ, इसको हम KVL भी बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या फिर इसको लूप रूल भी कहा जाता है क्योंकि ये एक क्लोज्ड लूप में लगता है, राइट। सो लूप रूल हमें क्या कहता है कि मान लो कि हमारे पास कोई भी सर्किट है, जैसे कि ये हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है। सो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बना लेता हूं मैं थोड़ा सा, दो लूप्स हो जिसमें, ठीक है। सो ये E1, ये R1, ये हमारे पास R2 रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास R3 रेजिस्टेंस है। इसको मैं R3 लेता हूँ, इसको R2 रख लेते हैं, ये E2 बन गया, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं A B C D E F, ठीक है। सो तीन ब्रांचेस हैं, मान लो कि तीन ब्रांचेस में डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है। मान लो इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है और इसमें I3 करंट फ्लो कर रहा है। ये जो करंट की डायरेक्शन है ब्रांचेस में, ये मैंने प्योरली रैंडम डायरेक्शन है जो वो ली है, ठीक है। आपको एग्जांपल के तौर पर इसको समझाने के लिए प्योरली रैंडम डायरेक्शन मैंने ये चूज किए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किरचॉफ्स सेकंड लॉ लगाने के लिए हमारे पास एक बेसिक स्केलेटन सर्किट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम इसमें किरचॉफ्स सेकंड लॉ लगा कैसे सकते हैं। सबसे पहले ये समझे कि ये होता क्या है। सो KVL या फिर लूप रूल या फिर किरचॉफ्स सेकंड लॉ का मतलब है कि एक क्लोज्ड लूप में जितने भी वोल्टेजेस हैं, ठीक है, एक क्लोज्ड लूप में जितनी भी वोल्टेजेस हैं उन सबका जो सम है वो है 0। पिछले केस में करंट 0 था, इस केस में सारी वोल्टेजेस 0 है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास दो लूप्स हैं, तो दो लूप्स में हमारे पास अलग अलग KVL है, वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं एक सर्किट पर, ठीक है। सो जैसे कि हमारे पास ये पहली लूप है, ठीक है। सो अप्लाई करने से पहले आपको लूप की डायरेक्शन चूज करनी होगी। वो लूप की डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी चूज कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं यहां पर एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज करूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक पॉइंट से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा, ठीक है, और सारी वोल्टेजेस का सम लिखूंगा। सो आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन सी लूप है, A B E F A। तो A B E F A, ठीक है। सो मैं एक रेफरेंस रख लेता हूं, ये हमारा रेफरेंस हो गया A। तो इसके जो पोटेंशियल है वो लिख लेता हूं मैं VA। सो VA से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करता हूं तो मेरे पास पहला जो कंपोनेंट आता है वो आता है हमारे पास रेजिस्टर। सो जैसे कि KVL वोल्टेज रूल है, ठीक है, सारी वोल्टेजेस का सम लिखना है, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज होगी I2 R3, ठीक है। सो दैट विल बी I2। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, यहां पर मैं I3 ले लेता हूं क्योंकि ये R3 है, यहां पर मैं I2 ले लेता हूं, ठीक है। ये सही हो गया। तो यहां से मैंने शुरू किया VA। सो VA से मैं, जैसे कि मेरी लूप की डायरेक्शन थी एंटी क्लॉकवाइज, मैं एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दिया, तो ये मेरे पास पहला जो कंपोनेंट आ गया,
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसकी जो वोल्टेज मैं लिखूंगा दैट विल बी करंट इनटू रेजिस्टेंस। इसकी जो वोल्टेज आ गई करंट इनटू रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। फिर आगे अगर मैं जाता हूं तो ये हमारे पास दूसरा रेजिस्टर आ जाता है, इसकी जो मैं वोल्टेज लिखूंगा दैट इज करंट I1 जो फ्लो कर रहा है इसमें, इसकी जो रेजिस्टेंस है R1 है, ठीक है। फिर ये कंपोनेंट हो गया, इसकी वोल्टेज लिख ली, इसकी भी लिख ली, और ये हमारे पास रह गया इसकी जो बैटरी है, ये तो सेल है, इसकी डायरेक्ट वोल्टेज E1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। बट बेसिकली हमारे पास इनके आगे साइन क्या आएगा ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप ध्यान रखना कि जब भी करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, जैसे लूप तो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो जब करंट और लूप की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, ठीक है, तो आप यहां पर पॉजिटिव साइन ले लो। फिर आगे बढ़ते हैं, इस कंपोनेंट की बात करते हैं, अगर लूप की डायरेक्शन, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन सेम है तो उसमें नेगेटिव साइन ले लो। और ये जो लास्ट वाला जो हमारा कंपोनेंट है E1 वाला, ठीक है, ये जो बैटरी है, इसके आगे नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे लगाना है देखो, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, इसका मतलब आप बैटरी के नेगेटिव से शुरू होकर पॉजिटिव तक जा रहे हो, लोअर से हायर तक जाते हो। सो लोअर से हायर तक जाते हुए, नीचे से ऊपर जाते हुए आपका साइन लगेगा पॉजिटिव, ठीक है। सो पॉजिटिव साइन लग गया और सारे कंपोनेंट्स की वोल्टेज लिखकर हम वापस हमारे रेफरेंस ए पर आ गए, तो आप इक्वल टू डालकर ए लिख दो। सो VA कैंसिल्स विद VA, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई E1 माइनस I1R1 प्लस I3R3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ KVL, ठीक है। दोबारा समझते हैं दूसरी लूप की एग्जांपल लेकर। दूसरी लूप भी मैं ऐसे ही चलाऊंगा, आप चाहे तो क्लॉकवाइज भी चला सकते हो, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज बनाई है। सो एंटी क्लॉकवाइज चलाने से सो हमारे पास क्या बनेगा, लूप ये हमारे पास बन जाएगी BCDEB, ठीक है। सो B से शुरू करते हैं, VB ये रेफरेंस है, यहां से चलते गए तो हमारे पास बैटरी आ गई, क्योंकि आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव ऊपर से नीचे तक जा रहे हो तो इसकी वोल्टेज आप माइनस लिख लो। याद रखो कि पिछली बार हम ऐसे जा रहे थे तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे थे, इसलिए पॉजिटिव लिखी थी बैटरी की वोल्टेज। अब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, ठीक है, तो नेगेटिव लिख दी, ठीक है, ऊपर से नीचे तक जा रहे हो। दूसरा फिर रेजिस्टर आ गया, रेजिस्टर की वोल्टेज हमें पता है करंट इनटू रेजिस्टेंस I2R2। अब इसके आगे पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा आप देख सकते हो, क्योंकि करंट की डायरेक्शन I2 की डायरेक्शन भी इधर है, ठीक है, यहां पर I2 आना था, करंट की डायरेक्शन भी इधर है, ठीक है, और जो लूप की डायरेक्शन भी सेम है, तो करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है अगर, तो हम यहां पर नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। फिर बढ़ते जाते हैं आगे, फिर आगे बढ़े तो हमारे पास तीसरा कंपोनेंट आ गया। तीसरे कंपोनेंट की वोल्टेज हम लिखेंगे I3R3, ठीक है, क्योंकि करंट भी इस डायरेक्शन में है और लूप की डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, तो हम लिख देते हैं नेगेटिव, ठीक है। सो वापस ये इसकी वोल्टेज लिखकर इसकी भी वोल्टेज लिख ली, ठीक है, और इसकी वोल्टेज लिख ली, तो हम वापस B पॉइंट पर पहुंच गए। सो दैट विल बी इक्वल टू VP। सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो E2 माइनस I2R2 माइनस I3R3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ लग गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम एक सिंपल सा सर्किट देखते हैं, सिंगल लूप वाला सर्किट देखेंगे, उसमें देखेंगे कि हम कैसे KVL को लगा सकते हैं, ठीक है। सो आइए देखते हैं कि हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं KCL और KVL की मदद से। सो जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहां पर मैं एक बैटरी बना लेता हूं,
तो जैसे ये हमारे पास एक सिंपल दो लूप्स वाला सर्किट है, तो अगर हमें ये पूछ ले फाइंड द करंट इन द ईच ब्रांच, सो देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो नॉर्मल इसका रेजिस्टेंस पैरेलल है, सीरीज है, उसका पता लगाना, सिंगल सिंगल ब्रांच में करंट करना, फाइंड आउट करना थोड़ा सा टिपिकल है, डिफिकल्ट है। सो आइए देखते हैं हम इसको केसीएल और केवीएल की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले करंट फाइंड आउट करना हर एक ब्रांच में, तो करंट मैं बना लेता हूँ अपने तरफ से, रैंडम डायरेक्शंस दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो ये डायरेक्शंस है ये सही ही हो। ठीक है, बट फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आपका फाइनल आंसर आएगा, न्यूमेरिकल आंसर आएगा, अगर आपकी डायरेक्शन सही हुई तो वो पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, अगर वो डायरेक्शन गलत हुई तो वो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। सो ये पूरी ब्रांच में I1 करंट है। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं कि इसमें I2 करंट है इस ब्रांच में। ठीक है, और ये जो ब्रांच है इसमें करंट मान लो I3 है। तो मैंने ये तीन करंट्स है जो बना लिए तीनों ब्रांचेस में। तो आइए देखते हैं कि हम इन तीनों अननोन्स को कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले इसको पता करने के लिए मैं नाम दे देता हूं इसको सर्किट को A, B, C, D, E एंड F। सो आप इसको पॉज करके दोनों लूप्स में KVL लगाकर देखो। सो आई होप कि आपने कर लिया होगा। सो लेट्स सी कि हम KVL कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले लूप यूज करूंगा A, B, E, F। ठीक है, सो A, B, E, F है जो हमारे पास इस डायरेक्शन में बनेगी, ऐसे बना लेते हैं। आप ऑपोजिट भी बना सकते हो जैसे कि मैंने आपको कहा, बट आई विल प्रेफर दिस। ठीक है, सो यहां से मैं शुरू करता हूं VA। ठीक है, फिर चलते गए हमारे पास ये रेजिस्टर आ गया। ठीक है, ये रेजिस्टर और ये करंट। सो रेजिस्टर में वोल्टेज कितनी होती है, 4I3 बन जाएगा, बिकॉज लूप की डायरेक्शन इधर है, ऐसे जा रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम इसको ले लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, फिर चलते गए हमारे पास दूसरा कंपोनेंट आ गया। दूसरे कंपोनेंट में जो वोल्टेज है वो I1 × 2 बन जाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ से। सो करंट की डायरेक्शन भी इधर है और लूप की डायरेक्शन भी इधर है, सो इसको हम ले लेंगे नेगेटिव। ठीक है, फिर चलते गए हमारे पास ये बैटरी आ गई, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी जो वोल्टेज हम लिख लेंगे पॉजिटिव, +4 दैट इज इक्वल टू VA। सो VA और VA कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास बन जाएगा 4I3 - 2I1 + 4 = 0। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकंड, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, सो इस लूप में अगर हम KVL लगाएं तो ये कैसे बनेगा, VB, यहां से चलते गए ये बैटरी आ गई, क्योंकि पॉजिटिव से ऊपर से नीचे जा रहे हो तो -6 वोल्ट लिख दूंगा। फिर आगे जा रहे हैं, इसमें करंट कितना है, I2 करंट है, तो ये बन जाएगा हमारे पास वोल्टेज 6I2, क्योंकि लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर चलते गए हमारे पास तीसरा कंपोनेंट आ गया। तीसरे कंपोनेंट में जो हमारी वोल्टेज आएगी दैट विल बी 4I3। ठीक है बेटा, सो 4I3 आ गई हमारे पास, माइनस आएगी बिकॉज करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है। तो वापस हम पहुंच गए B पर। VB कैंसिल्स विद VB, सो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा -4I3 - 6 = 0। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, बट अननोन्स तो 3 है, ये भी अननोन है, I1, I3, I2, I3। तो हम इसको तीसरी इक्वेशन कैसे बनाएं? तीसरी इक्वेशन हम फर्स्ट लॉ से बनाएंगे। जैसे कि ये पॉइंट है VB पॉइंट पर, सो अगर हम जंक्शन रूल लगाएं तो जंक्शन रूल लगाकर हम इसको देखते हैं कि इनकमिंग करंट पॉजिटिव ले लेते हैं I1 + I3, और आउटगोइंग करंट नेगेटिव ले लेते हैं -I2, सो = 0। वैसे जंक्शन रूल आप यहां पर भी लगा सकते हो, सेम इक्वेशन बनेगी। तो आपके पास ये बन गई बेटा 3 इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। एक इक्वेशन बनी है जंक्शन रूल से, 2 इक्वेशन बनी है हमारे पास लूप रूल से।
सो आप इसको सॉल्व करके I1, I2 और I3 की वैल्यू निकाल सकते हो। सिर्फ आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का मेथड अडॉप्ट करना है और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो इसके आंसर मैं कमेंट्स में लिख दूंगा और आप मैच कर लेना अपने आंसर से, खुद सॉल्व करना। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग या टॉपिक के रिगार्डिंग डाउट है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो आई होप आपको KCL एंड KVL समझ आया होगा। सो आई विल बी बैक विद द न्यू वीडियो। सो टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।